टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा, गुरु नानक गर्ल्स पीजी कॉलेज, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हिरनमगरी सेक्टर 4 और गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, शास्त्री सर्कल, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक के टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं एमके जैन क्लासेस। अब 11th या 12th के साथ डॉक्टर, इंजीनियर बनने की तैयारी कीजिए। ज्वाइन कीजिए MKJC स्मार्ट का स्कूल इंटीग्रेटेड नीट JEE कोर्स। फॉर एडमिशन विजिट एमके जैन क्लासेस, हिरनमगरी सेक्टर 5, उदयपुर। महंगाई के खिलाफ महिला कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। बढ़ती कीमतों को लेकर सरकार पर साधा निशाना। गोगुंदा हाईवे पर चला प्रशासन का बुलडोजर। हाईकोर्ट के आदेशों के बाद ध्वस्त किए अवैध अतिक्रमण। दूध व्यवसायी पर जानलेवा हमले के 2 आरोपी हुए गिरफ्तार। पुरानी रंजिश के चलते सुपारी देकर करवाया था हमला। महाकाल मंदिर में विशेष पूजा अर्चना कर मांगी प्रदेश में खुशहाली की कामना। राज्य सरकार के निर्देश पर हुआ कार्यक्रम। उदयपुर में बढ़ती महंगाई के खिलाफ महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया। महिला कांग्रेस के नेतृत्व में आयोजित इस विरोध प्रदर्शन में गैस सिलेंडर और दालों की बढ़ती कीमतों को लेकर केंद्र और राजस्थान सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। प्रदर्शनकारियों ने गैस सिलेंडर पर माला चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी और आम जनता को राहत देने की मांग करते हुए जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। घरेलू बजट पर बढ़ते बोझ को लेकर महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आक्रोश बुधवार को उदयपुर कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर देखने को मिला। उदयपुर शहर महिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में महिलाएं विरोध प्रदर्शन के लिए जुटी। इस दौरान शहर जिला कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, सेवा दल, NSUI के पदाधिकारी और कई कार्यकर्ता भी शामिल रहे। प्रदर्शन के दौरान महिलाओं ने हाथों में सरकार विरोधी तख्तियां लेकर नारेबाजी की और कलेक्ट्रेट के मुख्य द्वार पर एक घरेलू गैस सिलेंडर पर माला चढ़ाकर प्रतीकात्मक श्रद्धांजलि अर्पित की। महिलाओं ने सिलेंडर को उठाकर अपनी नाराजगी जताई और कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद के नारे लगाए। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि रसोई गैस सिलेंडर की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। उनका कहना था कि जो सिलेंडर पहले करीब 400 रुपए में उपलब्ध था, वो अब 1100 रुपए से अधिक में मिल रहा है। उज्ज्वला योजना के तहत हर घर को पहले 12 सिलेंडर देने का वादा किया गया था, जिसे घटाकर पहले 8, फिर 7 और अब केवल 4 सिलेंडर तक सीमित कर दिया गया है। महिला कांग्रेस ने ये भी कहा कि दालों की कीमतें 80 रुपए से बढ़कर 180 से 200 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई हैं, जबकि पेट्रोल, डीजल और शिक्षा का खर्च भी लगातार बढ़ रहा है। उदयपुर शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष फतेह सिंह राठौर ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि आम जनता बढ़ती महंगाई से परेशान है। प्रदर्शन के बाद प्रतिनिधि मंडल ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर नियंत्रण और आम जन को राहत देने की मांग की। आज जो हम माताएं बहनें जो हम देखते हैं कि रसोई की जो गणित बिगड़ गई, रसोई में जो रसोई को लेकर हर परिवार में जो बचत होती थी, उसमें महिलाएं खासकर अपने बच्चों के ऊपर परिवार में अपना बैंक बैलेंस जो बचाती थी, कई दालें महंगी हो गई। रसोई की पूरी गणित इस सरकार ने बिगाड़ दी है। हम जहाँ तक देखते हैं पेट्रोल का भाव, डीजल का भाव, सभी चीज का भाव इस देश में महंगाई, बेरोजगारी को लेकर आज ये प्रदर्शन किया गया है कि जल्द से जल्द इस महंगाई से ये केंद्र की सरकार और राज्य सरकार राहत दिलाए, नहीं तो आने वाले दिनों में, ये तो एक शुरुआत है, कांग्रेस के कार्यकर्ता, महिला हो, शहर कांग्रेस हो, यूथ कांग्रेस, NSUI, सेवा दल, सभी संगठन को सड़क पर आकर प्रदर्शन करना पड़ा। उदयपुर जिले के गोगुंदा क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग की भूमि पर किए गए अवैध अतिक्रमणों के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। हाईकोर्ट के आदेश, जिला सड़क सुरक्षा समिति के निर्णय और NHAI के निर्देशों की पालना में संयुक्त टीम ने हाईवे किनारे बने कई अवैध ढांचों पर बुलडोजर चलाया। अब तक 24 अतिक्रमण हटाए जा चुके हैं, जबकि शेष चिन्हित अतिक्रमणों को हटाने की कार्रवाई लगातार जारी है।
राष्ट्रीय राजमार्ग की भूमि को अतिक्रमण मुक्त बनाने और सड़क सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से गोकुंदा प्रशासन ने बड़े स्तर पर अभियान शुरू किया है। हाईकोर्ट के आदेश, जिला सड़क सुरक्षा समिति के निर्णय और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के निर्देशों की पालना में ये कार्रवाई की जा रही है। गोकुंदा उपखंड अधिकारी IAS शुभम भैसारे के निर्देशन में NHAI राजस्व विभाग और पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम ने हाईवे किनारे बने अवैध निर्माणों को हटाने के लिए अभियान चलाया। कार्रवाई के दौरान कई स्थानों पर बुलडोजर की मदद से अवैध ढांचों को ध्वस्त किया गया। ये अभियान झाड़ोली, जसवंतगढ़, गोगुंदा, खाखड़ी, विजय बावड़ी और नयागोड़ा सहित विभिन्न गांवों में चलाया जा रहा है, जहां राष्ट्रीय राजमार्ग की सीमा के भीतर अवैध कब्जे किए गए थे। तहसीलदार प्रवीण कुमार सैनी के अनुसार तहसील क्षेत्र में कुल 53 अवैध अतिक्रमण चिन्हित किए गए थे। इनमें से अब तक 24 अतिक्रमण पूरी तरह हटाए जा चुके हैं, जबकि शेष अतिक्रमणों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। हटाए जा रहे ढांचों में हाईवे किनारे संचालित दुकानें, होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट, अस्थायी कैबिन और कुछ आवासीय निर्माण शामिल हैं। प्रशासन का कहना है कि ये निर्माण सड़क सुरक्षा के लिए खतरा बन रहे थे और दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ा रहे थे। कार्रवाई से पहले सभी कब्जा धारकों को नियमानुसार नोटिस जारी किए गए थे और सीमांकन कर अतिक्रमण वाले स्थानों पर लाल निशान भी लगाए गए थे। निर्धारित समय सीमा के बावजूद अतिक्रमण नहीं हटाने पर प्रशासन ने ध्वस्त करने की कार्रवाई को अंजाम दिया। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग की भूमि पर किसी भी नए अतिक्रमण को किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आमजन की सुरक्षा और सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए ये अभियान आगामी दिनों में भी जारी रहेगा। Rasik Lal M. Dhariwal Public School, an English medium co-education school, homely environment, individual attention, student-friendly library, air-conditioned pre-primary classrooms, digital classrooms, huge space for indoor and outdoor games. Jain Society grants 50% scholarship for Jain students. CCTV surveillance by management. Affordable and safe conveyance facility available. रसिक लाल M. धारीवाल पब्लिक स्कूल, चित्रकूट नगर, भुवाना, उदयपुर। उदयपुर जिले के चर्चित शंकरलाल पालीवाल हमला कांड में गोंदा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 2 महीने से फरार चल रहे 2 मुख्य आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जांच में सामने आया कि दूध व्यवसाय में प्रतिस्पर्धा और पुरानी रंजिश के चलते इस हमले की साजिश रची गई थी। पुलिस के अनुसार आरोपी लगातार ठिकाने बदलकर गिरफ्तारी से बचने और जांच को गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे। करीब 2 महीने से पुलिस की पकड़ से दूर चल रहे शंकरलाल पालीवाल हमला कांड के 2 मुख्य आरोपियों को आखिरकार गोगुंदा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दोहन के निर्देशन और गिरवा CO गोपाल चंदेल के सुपरविजन में गठित विशेष टीम ने बीकानेर में दबिश देकर दोनों आरोपियों को हिरासत में लिया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान वीरेंद्र सिंह उर्फ बिज्जू राजपूत और मनीष कमेटी उर्फ मुन्ना उर्फ राणा कमेटी के रूप में हुई है। दोनों आरोपी वारदात के बाद लगातार अपने ठिकाने बदल रहे थे और पुलिस कार्रवाई से बचने का प्रयास कर रहे थे। गोगुंदा थाना अधिकारी श्याम सिंह चारण के अनुसार 2 अप्रैल की शाम सैमटाल निवासी दूध व्यवसायी शंकरलाल पालीवाल वणी गांव से दूध लेकर बाइक से गोगुंदा लौट रहे थे। इसी दौरान सुनसान रास्ते में 3 नकाबपोश बाइक सवार बदमाशों ने उन्हें घेर लिया और धारदार हथियार से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हमले में शंकरलाल गंभीर रूप से घायल हो गए। एक बार इतना वार गहरा लगा कि धारदार हथियार उनकी पीठ में धंस गया। आरोपी उन्हें मृत समझकर मौके से फरार हो गए। बाद में राहगीरों की मदद से घायल को अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस जांच में सामने आया कि मुख्य आरोपी लक्ष्मण सिंह और पीड़ित शंकरलाल पालीवाल दोनों दूध व्यवसाय से जुड़े हुए थे। वणी और सेमटाल क्षेत्र में दूध सप्लाई को लेकर दोनों के बीच लंबे समय से प्रतिस्पर्धा चल रही थी। पुलिस के अनुसार शंकरलाल की बढ़ती सफलता से नाराज लक्ष्मण सिंह ने उसे रास्ते से हटाने की योजना बनाई और सुपारी देकर हमले की साजिश रची। इस मामले में पुलिस पहले ही सुपारी देने वाले लक्ष्मण सिंह, हमलावर टीकम उर्फ टिक्सा पुत्र मोहनलाल गमेती निवासी रामा और मुंबई से बुलाए गए सुपारी किलर मनोहर सिंह को गिरफ्तार कर चुकी है। अब फरार चल रहे 2 मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस पूरे षड्यंत्र की कड़ियों को जोड़ने में जुटी है। दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया गया है, जहां उनसे मामले में गहन पूछताछ जारी है। उदयपुर में राज्य सरकार के निर्देशानुसार प्रदेश की खुशहाली, समृद्धि और जन कल्याण की मंगल कामना को लेकर महाकाल मंदिर में विशेष पूजा अर्चना का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सांसद डॉक्टर मन्नालाल रावत सहित जिला प्रशासन के आला अधिकारियों ने विधि विधान से पूजा कर प्रदेशवासियों के सुख, शांति और विकास की कामना की।
धार्मिक आस्था और जन कल्याण की भावना के साथ उदयपुर स्थित महाकाल मंदिर में विशेष पूजा अर्चना और मंगल कामना कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राज्य सरकार के निर्देशानुसार प्रदेश में खुशहाली, समृद्धि और सुख शांति की कामना को लेकर ये विशेष धार्मिक आयोजन संपन्न हुआ। पूजा अर्चना के दौरान जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने भगवान महाकाल के समक्ष प्रदेश की उन्नति, आमजन के कल्याण और बेहतर भविष्य की प्रार्थना की। कार्यक्रम में सांसद डॉक्टर मन्नालाल रावत, संभागीय आयुक्त प्रज्ञा केवल रमानी और जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने विधिवत पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की मंगल कामना की। इस अवसर पर प्रशासनिक अमले की भी सक्रिय भागीदारी देखने को मिली। एडीएम प्रशासन दीपेंद्र सिंह राठौड़, एडीएम सिटी जितेंद्र ओझा और प्रशिक्षु आईएएस मणिमाला एन सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। सभी ने धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेते हुए प्रदेश में शांति, सामाजिक सद्भाव और निरंतर विकास की प्रार्थना की। मंदिर परिसर में आयोजित इस विशेष कार्यक्रम के दौरान वैदिक मंत्रोच्चार और धार्मिक विधानों के बीच पूजा संपन्न कराई गई। धार्मिक माहौल के बीच आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने प्रदेश के सर्वांगीण विकास, नागरिकों के बेहतर स्वास्थ्य और समाज में सुख शांति की कामना करते हुए महाकाल का आशीर्वाद प्राप्त किया। कार्यक्रम श्रद्धा, आस्था और जन सेवा की भावना के साथ संपन्न हुआ। उदयपुर में भीषण गर्मी के बीच मरीजों और उनके परिजनों और आमजन को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से एमबी हॉस्पिटल में छाछ वितरण कार्यक्रम शुरू किया गया है। आदिनाथ पब्लिक स्कूल कॉलेज और लॉयंस क्लब के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस सेवा अभियान का शुभारंभ मंगलवार को हुआ। कार्यक्रम के तहत 3 दिनों तक अस्पताल परिसर में निःशुल्क छाछ का वितरण किया जाएगा। गर्मी के इस तपते मौसम में सामाजिक सरोकार की मिसाल पेश करते हुए आदिनाथ पब्लिक स्कूल, आदिनाथ महाविद्यालय हिरणमगरी सेक्टर 11 और लॉयंस क्लब उदयपुर अरावली के सहयोग से महाराणा भोपाल राजकीय चिकित्सालय में 3 दिवसीय छाछ वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। ये सेवा अभियान 9 जून से 11 जून तक प्रतिदिन सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक संचालित किया जाएगा। आयोजक लॉयन डॉक्टर एच.एस. कंठालिया के अनुसार कार्यक्रम के दौरान अस्पताल आने वाले मरीजों, उनके परिजनों और आमजन को अमूल तड़का छाछ का निःशुल्क वितरण किया जा रहा है ताकि भीषण गर्मी में लोगों को राहत मिल सके। कार्यक्रम के प्रथम दिवस का उद्घाटन आर.एन.टी. मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर राहुल जैन, महाराणा भोपाल राजकीय चिकित्सालय के अधीक्षक डॉक्टर आर.एल. सुमन, उदयपुर महिला समृद्धि बैंक के अध्यक्ष डॉक्टर किरण जैन, लॉयंस क्लब अरावली की अध्यक्ष डॉक्टर पुष्पा जैन, श्री पंकज जैन और आदिनाथ शिक्षा सोसाइटी के संस्थापक डॉक्टर एच.एस. कंठालिया ने संयुक्त रूप से किया। इस अवसर पर मुख्य संस्थापक डॉक्टर एच.एस. कंठालिया ने कहा कि गर्मी के मौसम में छाछ का सेवन स्वास्थ्य के लिए लाभदायी होता है। उन्होंने इसे सेवा और पुण्य का कार्य बताते हुए कहा कि अस्पताल में आने वाले लोगों को राहत पहुंचाने का ये एक सार्थक प्रयास है। चलते चलते फिर नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं MKGen क्लासेस। अब 11th या 12th के साथ डॉक्टर, इंजीनियर बनने की तैयारी कीजिए। ज्वाइन कीजिए MKJC स्मार्ट का स्कूल इंटीग्रेटेड नीट JEE कोर्स। फॉर एडमिशन विजिट MKGen क्लासेस हिरणमगरी सेक्टर 5 उदयपुर। महंगाई के खिलाफ महिला कांग्रेस ने किया प्रदर्शन, बढ़ती कीमतों को लेकर सरकार पर साधा निशाना। गोगुंदा हाईवे पर चला प्रशासन का बुलडोजर, हाईकोर्ट के आदेशों के बाद ध्वस्त किए अवैध अतिक्रमण। दूध व्यवसायी पर जानलेवा हमले के 2 आरोपी हुए गिरफ्तार, पुरानी रंजिश के चलते सुपारी देकर करवाया था हमला। महाकाल मंदिर में विशेष पूजा अर्चना कर मांगी प्रदेश में खुशहाली की कामना, राज्य सरकार के निर्देश पर हुआ कार्यक्रम। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत ज्योति को। आप देखते रहिए न्यूज 91 राजस्थान। नमस्कार। टी टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा, गुरु नानक गर्ल्स पीजी कॉलेज, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल हिरणमगरी सेक्टर 4 और गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल शास्त्री सर्कल उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी।